कुदरत ने आपके जिस्म में एक ऐसा खुफिया मैकेनिज्म रखा हुआ है जो आपके जिस्म में होने वाली तमाम तोड़ फोड़ को खुद ब खुद रिपेयर करता रहता है, खुद ब खुद उसको ठीक करता रहता है। जो भी आपके जिस्म में खलियों को, ऑर्गन्स को डैमेज होता है, ये उसको रिपेयर करता है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी एक ऐसा सीक्रेट वेपन है, एक ऐसा हथियार है जिसको इस्तेमाल करके आप तमाम बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं, अपने वज़न को कम रख सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। ऑटोफेजी क्या है, इसको कैसे बूस्ट करना है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। हमारा जिस्म ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। इन सेल्स के अंदर हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं और सेहतमंद रहते हैं। इन केमिकल्स रिएक्शन की वजह से आपके जिस्म में हमेशा तोड़ फोड़ होती रहती है। सेल टूटते रहते हैं और नए सेल बनते हैं। प्रोटीन टूटती है और नई प्रोटीन बनती है। इसके अलावा जब हम एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे जो एयर आप ब्रीथ करते हैं, अगर वो पॉल्यूटेड एयर है, आप ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जिसमें पॉल्यूशन है, जो इन्फेक्टेड है, अच्छी ग़िज़ा नहीं है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हार्मफुल चीज़ें मिली हुई हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस, जिस्म के अंदर और जिस्म के बाहर रहने वाले बैक्टीरिया और वायरस आपके ऊपर अटैक करते रहते हैं। इन तमाम चीज़ों से मुकाबला करने के लिए आपके जिस्म के अंदर एक मैकेनिज़्म है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी की ताकत ये है कि आपके जिस्म के जो पुराने सेल हैं, जो इन तमाम चीज़ों से मुकाबला नहीं कर सकते, जब वो टूटते हैं तो ऑटोफेजी उनको नए सेल से रिप्लेस करती है। ऑटोफेजी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है। मिसाल के तौर पे कैंसर जैसी बीमारियां, अल्ज़हाइमर डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये 3 बीमारियां जो कि नंबर 1 किलर हैं तमाम लोगों की, ऑटोफेजी इन बीमारियों का मुकाबला करती है। इसके अलावा ऑटोफेजी तमाम इन्फेक्शन से, छोटी छोटी इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू, नज़ला, खांसी से बड़ी बड़ी इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन से भी आपका मुकाबला कर सकती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि हम ऑटोफेजी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये जो हमारे जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, इसको रिप्लेस करने का जो मैकेनिज्म है, इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, तो हम सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि हमारा जिस्म हर वक्त नए सेल बनाता रहेगा। आज के वीडियो में मैं आपको एक अहम मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी ऑटोफेजी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। जदीद साइंस के मुताबिक ऑटोफेजी को बूस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फास्टिंग। जितनी देर आप भूखे रहेंगे, उतना ही टाइम आपकी बॉडी को मिलेगा ऑटोफेजी से पुराने सेल्स को काबू करके डिस्ट्रॉय करना और नए सेल्स बनाना। जहां आपने खाना शुरू किया, आपकी ऑटोफेजी लो हो जाती है। अब ये किस तरह से काम करता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है। हर वक्त आप दिन में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, दिन में 3-4 मील खा रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं, तो आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है। जब आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है तो आपकी इंसुलिन हाई रहती है। जब आपकी इंसुलिन हाई रहती है तो बॉडी आपके जिस्म में फैट स्टोर करती रहती है। बॉडी को ऑटोफेजी का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही आपकी बॉडी को अंदाज़ा होता है कि अब आप भूखे हैं, तो होता यह है कि इंसुलिन लो हो जाती है। जब इंसुलिन लो होती है, क्योंकि ब्लड शुगर लो हो गई, आप खाना नहीं खा रहे, तो इंसुलिन भी लो हो गई। जब इंसुलिन लो होती है तो बॉडी को मौका मिल जाता है कि अब आ गया टाइम। अब जो है, जो सेल्स हैं पुराने, उनको डाइजेस्ट करो, उनको रिप्लेस करो, उनको एक्सक्रीट करो और नए सेल बनाओ। इस तरीके से ऑटोफेजी काम करती है। जाहिर सी बात है कि जब आपकी ब्लड शुगर लो होती है और इंसुलिन लो होती है, तो आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम करती है। एफिशिएंट काम करने का मतलब ये है, वो कहती है तो प्रॉब्लम हो गई, शुगर भी लो गई है, इंसुलिन भी लो गई है, मैं नए सेल बनाऊं ताकि ये बॉडी ताकतवर हो जाए। लोग समझते हैं भूखा रहने से जो है कमजोर हो जाते हैं। भूखा रहने से आप ताकतवर होते हैं। अब ये देखें कि इस भूखा रहने का मैकेनिज्म क्या है। जिस फास्टिंग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको वेट फास्टिंग कहते हैं। इसका मतलब आप इसमें चाय, कॉफी और पानी पी सकते हैं। चाय और कॉफी में ना आपने चीनी डालनी है, ना आपने उसमें दूध डालना है।
इन तमाम चीज़ों के अंदर आप अदरक ऐड कर सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, पानी में धनिया या पुदीना डाल ले ताकि उसके अंदर इफेक्ट आ जाए। ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन चीनी और दूध नहीं डालना आपने। ये पानी या चाय या कॉफ़ी आप सारे दिन पी सकते हैं जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो। फास्टिंग का बेहतरीन टाइमिंग ये है कि रात को आप खाना खा लें 8 बजे। 8 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की फास्टिंग वैसे ही हो गई। अब अगर आप अपना पहला मील 12 बजे भी खाते हैं, तो ये 16 घंटे की फास्टिंग तो वैसे ही हो गई आपकी। उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये चार्ट मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। इसमें आप देखें कि 16 घंटे के बाद ऑटोफेजी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है। अगर आप अपनी ऑटोफेजी करना चाहते हैं, अगर आप हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, तो हर दूसरे तीसरे दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। अपनी फास्टिंग को बढ़ा के 18 घंटे 24 घंटे का भी 24 घंटे का पूरा रोज़ा रखिए। मे बी हफ्ते में एक दफ़ा एटलीस्ट अपनी बॉडी को हफ्ते में एक दफ़ा चांस दीजिए कि आपकी बॉडी को रिपेयर करे, बीमारियों से निजात दिलाए। अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन 16 से 18 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई मजाक नहीं। लेकिन जितनी फास्टिंग करेंगे, जैसा कि मैंने चार्ट में दिखाया, ऑटोफेजी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। दूसरी बात ये अहम समझने की है कि मैं आपको खाने की मिकदार कम करने को नहीं कह रहा। पहला मील अगर आप 12 बजे या 2 बजे या 4 बजे खा रहे हैं, तो दूसरा मील आप 8 बजे खाएंगे। यानी कि इस तरह की फास्टिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मील या 2 ही मील खा सकते हैं। उस मील के अंदर आपकी फूड की क्वांटिटी जो है जितनी भी हो, लेकिन क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। उस मील के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होने चाहिए, कोई मीठी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई तेल वाली निशास्ते वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस मील के अंदर वेजिटेबल हर तरह की सब्जियां होनी चाहिए, जो भी आप अफोर्ड कर सकें, जो भी खा सकें। उसके अंदर सलाद के पत्ते होने चाहिए, फिश, अंडे, दही, दूध का गिलास, गोश्त, किसी भी किस्म का गोश्त, नट्स, दालें, तमाम वो चीज़ें जिसमें कैलोरी लो होती है और कैलोरी डेंस होती है, वो आपकी ग़िज़ा उस मील के अंदर बन सकती हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उस पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाऊँगा, लिंक आखिर में छोड़ दूँगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि ऑटोफेजी से आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं और आपके वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। इसको ट्राई कीजिए, आप देखेंगे कि अगर शुरू में आपको कमज़ोरी भी महसूस होती है फास्टिंग से, तो ऑटोफेजी को बूस्ट करने के नतीजे में आपका फोकस बेहतरीन हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर वज़न कम हो जाएगा, फैट पिघल जाएगा, आप तंदुरुस्त महसूस करने लगेंगे। तमाम इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जो हैं, जैसे बालों का थिन होना, नाखूनों पे निशान होना, चेहरे के ऊपर जो है दाग धब्बे होना, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि बॉडी जो है ऑटोफेजी को इस्तेमाल कर रही है और आप जनरली बेहतर महसूस करने लगेंगे और बेहतर दिखने लगेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।